हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़े थे उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कि पीएन जंक्शन डायोड अंडर द फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन एंड पीएन जंक्शन डायोड अंडर द रिवर्स बायस्ड कंडीशन, इसी दो के बारे में हमने डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारा आता है कि सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, वैसे तो क्या हम जानते हैं कि हमारे पास पीएन जंक्शन में आधा पार्ट पी टाइप का मटेरियल होता था, आधा पार्ट एन टाइप का मटेरियल होता था। ठीक है, ये हमारा पी से कनेक्टेड टर्मिनल हो गया, ये हमारा एन से कनेक्टेड टर्मिनल हो गया। ठीक है, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग यह चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। यह पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, हाँ ये देखो, ये P इधर है तो इसके इक्विवेलेंट हमको इसमें क्या दिख रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि यह वाला जो साइड होता है वो P साइड को रिप्रेजेंट करता है और यह वाला साइड जो है हमारा N टाइप के मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इससे कंपेयर करने पर ऐसा फील आता है कि ये वाला P साइड होगा और इधर वाला N साइड होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंबल ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। अब हम लोग यदि इसके न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम एक्चुअली पढ़ भी लिए हैं कि डायोड जो है फॉरवर्ड बायस्ड में कब होता है और डायोड रिवर्स बायस्ड में कब होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड को कुछ इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पी साइड होता है तो पी से कनेक्टेड टर्मिनल का जो पोटेंशियल है मान लो इस पॉइंट पर हमने वीपी मान लिया, और एन साइड से कनेक्टेड टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू हमने वीएन मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ये देख लेते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में कब होगा, डायोड रिवर्स बायस्ड में कब होगा। अब एक बात यदि हम याद करें पिछले लेक्चर में, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में कब होता था, जब पी से कनेक्टेड जो पी साइड होता था वह यानी कि कुछ ऐसा सीन था कि P हो गया, ये N हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड के लिए P को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, N को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट होना चाहिए, यही हो गया फॉरवर्ड बायस्ड में। या यूं कहूं तो P से कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल यदि Vp हो गया और N से Vn है तो यहाँ क्या होगा, या तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और या निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो हम ये होगा Vp ग्रेटर देन Vn। यानी कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में कब होता है, जब P से कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल N से कनेक्टेड टर्मिनल के पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, यही बात को हम यहां लिख देते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में कब होगा, डायोड इन फॉरवर्ड बायस्ड कब होगा, व्हेन Vp ग्रेटर देन Vn। Vp क्या है, P साइड से कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल, N से कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल जो है Vn है। यदि यह इससे ज्यादा हो गया, Vp ग्रेटर देन Vn हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, यह जो डायोड है फॉरवर्ड बायस्ड में। हाँ, यहां हम लोग रिलेटिव पोटेंशियल मेजर करते हैं, मतलब इसका जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। सेम वे में सोचो, डायोड इन रिवर्स बायस्ड कब होगा, कब होना चाहिए। हम रिवर्स बायस में क्या होता था कि कुछ ऐसा सीन होता था, याद करो, ये P हो गया, ये N हो गया, ये निगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कि P साइड कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल Vp लिख लें और N से यहाँ Vn लिख लें, तो यहाँ हम क्या कंडीशन देंगे, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो Vn ग्रेटर देन Vp। तो यदि N से कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल P से कनेक्टेड टर्मिनल के पोटेंशियल से ज्यादा हो गया तो यह क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो यह मेथड मुझे आना चाहिए पता करने के लिए कि किस केस में डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में होगा और किस केस में डायोड रिवर्स बायस्ड में होगा। बहुत ही इजी है, जब इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा P वाले का तो फॉरवर्ड बायस्ड, जब P वाले का पोटेंशियल कम हो जाएगा N से तो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, ये तो हम पता कर लिए कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में कब होगा और रिवर्स बायस्ड में कब होगा। हाँ, हम जो है रिलेटिव कंपेयर करते हैं, मतलब इसी दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, जब इसका ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड, जब इसका कम हो जाएगा तो रिवर्स बायस्ड। ठीक है, ये हमारे पास हो। अब देखो, जो हमारा डायोड होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक आइडियल डायोड होता है, एक नॉन आइडियल, या प्रैक्टिकल लाइफ में जो डायोड यूज होता है वो नॉन आइडियल ही होता है, प्रैक्टिकल डायोड।
ठीक है। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, सिंपल डायोड लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, आइडियल डायोड, ठीक है। इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन देन ऑलवेज वी कंसीडर डायोड इज अ आइडियल डायोड, ठीक है। अब देखो आइडियल डायोड हो गया, हमारे पास आइडियल डायोड है और आइडियल डायोड 4R बाइस्ट में है, ठीक है। हमारे पास आइडियल डायोड है और आइडियल डायोड जो है वो हमारा 4R बाइस्ट में है। 4R बाइस्ट में कब होगा, जब P से कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल N से ज्यादा होना चाहिए, हम अभी पढ़े थे। तो उस केस में क्या करते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक डायोड है और यह जो डायोड है 4R बाइस्ट में है, तो और डायोड आइडियल भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यानी कि आइडियल डायोड 4R बाइस्ट में शॉर्ट सर्किट हम लोग कर देते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट बात है ये 4R बाइस्ट का। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि आइडियल डायोड है, डायोड आइडियल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन सेकेंड केस क्या है, रिवर्स बाइस में, मतलब आइडियल डायोड जो है रिवर्स बाइस में। तो अब क्या करेंगे, देखो हम पिछले क्लास में पढ़े भी थे कि जो हमारा डायोड है, डायोड जब रिवर्स बाइस में होता है तो उसके थ्रू करंट माइक्रो एम्पियर में होता है या वेरी वेरी स्मॉल होता है, उसको हम लोग एज्यूम कर लिए थे जीरो होता है। करंट जीरो हो गया मतलब ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना। यानी कि यदि आइडियल डायोड है और रिवर्स बाइस में है, तो रिवर्स बाइस में कब होगा, जब P से कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल N से कम हो जाएगा, और इस केस में डायोड को हम लोग क्या करते हैं, एक ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि रिवर्स बाइस में जो आइडियल डायोड के थ्रू करंट होता है वो जीरो होता है, करंट जीरो का मतलब ये ओपन सर्किट है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि डायोड 4R, पहले हम लोग चेक करते हैं 4R बाइस में या रिवर्स बाइस में, पहचान गए कि VP ग्रेटर देन VN है या VP लेस देन VN है, इसके थ्रू हम पता कर लेंगे ये कंडीशन है या ये कंडीशन। यदि ये कंडीशन हो गया डायोड आइडियल है तो शॉर्ट कर देंगे, या ये कंडीशन हो गया डायोड आइडियल है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, इसको आप लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं नॉन आइडियल डायोड। अभी तक हमने आइडियल डायोड के बारे में पढ़े, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नॉन आइडियल डायोड। नॉन आइडियल डायोड, देखो नॉन आइडियल डायोड भी दो चीज हो सकते हैं, या तो 4R बाइस में हो सकते हैं या तो रिवर्स बाइस में हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इन 4R बाइस कब होगा, जब P से कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल N से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो नॉन आइडियल डायोड है, या यूं कहूं कि यह एक ऐसा डायोड होता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया जाता है। नॉन आइडियल डायोड है अब 4R बाइस में, तो नॉन आइडियल डायोड 4R बाइस में एक बैटरी से रिप्लेस होता है, ठीक है। बैटरी है तो दो चीज होगा, एक तो पोलैरिटी की बात होगी एंड दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ बैटरी का कितना वोल्टेज होगा, दो चीज की बात होती है, ठीक है। तो यदि आइडियल नॉन आइडियल डायोड है और 4R बाइस में, हम लोग इसको एक बैटरी से रिप्लेस करेंगे। हाँ, ये हम जानते हैं कि डायोड का ये P साइड होता है, ये N साइड, ठीक है। तो जब हम इसको बैटरी से रिप्लेस करेंगे तो P किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, N किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब देखो P जो है हमारा पहले है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पहले होगा, एंड N बाद में आता है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो होगा वो हमारा बाद में आएगा, ठीक है। ये तो हमने पोलैरिटी डिसाइड कर लिया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बैटरी कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द बैटरी लिखें तो 0.7 वोल्ट होता है, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। यदि सिलिकॉन का ये PN जंक्शन डायोड है तो 0.7 वोल्ट होगा इस बैटरी का वैल्यू, यदि जर्मीनियम का है तो 0.3 वोल्ट होगा। तो डिपेंड करता है सिलिकॉन का है या जर्मीनियम का है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। हाँ, हमने क्या देखे कि जो आइडियल डायोड था 4R बाइस में शॉर्ट सर्किट हो जाता था, और नॉन आइडियल डायोड 4R बाइस में एक बैटरी से रिप्लेस करता है। उस बैटरी का जो वैल्यू है, यदि ये सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट होगा और जर्मीनियम होगा तो 0.3 वोल्ट। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया, या यूं कहूं पोलैरिटी ऑफ बैटरी कैसे डिसाइड किए, तो देखो यह जो है P जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होगा, और ये जो N वाला साइड है ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो P पहले है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पहले होगा, N बाद में, तो नेगेटिव टर्मिनल बाद में होगा, ठीक है। ये हमने देखे। दूसरी बात आती है कि नॉन आइडियल डायोड यदि रिवर्स बाइस में हो, रिवर्स बाइस में कब होगा, जब VP लेस देन VN हो गया, ठीक है।
अब हम क्या जानते हैं कि रिवर्स बायस में डायोड है, और हम देखे भी थे कि जब रिवर्स बायस में होता है तो माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होता है एंड दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. सो इन रिवर्स बायस नॉन आइडियल डायोड इज आल्सो रिप्लेस बाय ओपन सर्किट बिकॉज वेरी स्मॉल करंट फ्लो होता है. वी कैन एज्यूम दैट करंट इज जीरो, तो यही कारण हम इसको ओपन सर्किट से भी रिप्लेस कर सकते हैं. तो यदि हमारे पास नॉन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है और रिवर्स बायस में है, तो इसको क्या करेंगे, एक ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, यह भी दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे पूछा ही जाता है. ठीक है, तो हमने क्या देखे, दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, आइडियल डायोड नॉन आइडियल डायोड. आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट करते थे, बट नॉन आइडियल डायोड को एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया. बैटरी का वैल्यू क्या होगा, जैसे सिलिकॉन का मटेरियल है तो 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट. पोलैरिटी ऑफ द बैटरी क्या होगा, तो पी वाला टर्मिनल किधर है, पी वाले टर्मिनल जो है यदि हम देखें तो लेफ्ट में है तो पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में हो जाएगा, एन वाले टर्मिनल राइट में है तो एन वाले टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी राइट में हो जाएगा. ठीक है, इससे हम लोग यह डिसाइड करते हैं पोलैरिटी. ये हो गया. रिवर्स बायस में चाहे आइडियल डायोड हो या नॉन आइडियल डायोड, दोनों ही डायोड को हम लोग ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं. ठीक है, तो यहां हम लिख भी दें ओपन सर्किट. ठीक है, इसको आप लिख लो. ठीक है, नेक्स्ट हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं. क्वेश्चन में हमें ये पता करना है कि विच डायोड आर इन फॉरवर्ड बायस्ड और विच डायोड इन द रिवर्स बायस. ठीक है, हमें ये पता करना है कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस में. ठीक है, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कैसे समझेंगे, देखो अभी हम पढ़े हैं कि हमारे पास मान लो कोई एक डायोड है, पी से पी वाला साइड तो ये होता था, यहाँ का पोटेंशियल वीपी हो गया, यहाँ का वीएन हो गया. इफ वीपी ग्रेटर देन वीएन तो फॉरवर्ड बायस्ड में हो गया, वीपी लेस देन वीएन तो रिवर्स बायस में हो गया. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. यदि पी से कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा हो गया तो फॉरवर्ड बायस्ड, कम हो गया एन से तो रिवर्स बायस्ड. यही कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं. देखो यह जो हमारा डायोड है, इस डायोड में पी वाला साइड कौन सा होगा बताओ, ये वाला साइड, ये वाला एन वाला. ठीक है, अब देखो पी से कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल तो ग्राउंड है, यानी कि वीपी तो यहां 0 है. Vn देखो, Vn कितना है ये +5 वोल्ट. तो यहाँ क्या है, Vp ग्रेटर देन Vn या Vp लेस देन Vn. हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि Vp जो है हमारा वो लेस देन Vn है, यानी कि यह जो डायोड है वो किस में है, रिवर्स बायस में. ठीक है, इसी तरीका से हम लोग हम हर डायोड के लिए चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ये डायोड. इसमें बताओ क्या होगा, तो देखो P से जो कनेक्टेड टर्मिनल है, P कौन सा है, ये वाला है या ये वाला, तो ये वाला है ना, तो P वाला साइड तो ये होता है, तो ये वाला P हो गया, ये हमारा N हो गया. ठीक है, P से कनेक्टेड टर्मिनल का क्या पोटेंशियल है 10 और N से कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है बताओ, N साइड से 5 वोल्ट. कौन ज्यादा है कौन कम है, तो यहां से क्लियरली मुझे दिख रहा है कौन ज्यादा है, Vp ग्रेटर देन Vn. यदि P से कनेक्टेड टर्मिनल ज्यादा है N से तो ये क्या हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास हो गया. नेक्स्ट हमारे पास ये आता है, इसमें भी चेक कर ले. P से कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल कितना लिख दे, -10 वोल्ट, माइनस है ये, और ये हमारा P साइड हो गया, ये हमारा N साइड है. तो N से कनेक्टेड साइड का कितना है पोटेंशियल, 0 है. कौन ज्यादा है कौन बड़ा है, तो हम यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं यह 0 है, ये -10 है. कौन ज्यादा बड़ा है, Vn ग्रेटर देन Vp. इसका मतलब है कि यह जो डायोड है वो हमारा किस में है, रिवर्स बायस में है. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ के लिए देखो. यदि हम लोग फोर्थ के लिए देखें तो क्या है बताओ, P वाला साइड कौन सा है, इसमें P वाला साइड ये है और N वाला साइड ये है. P से कनेक्टेड टर्मिनल का कितना पोटेंशियल है, तो P से कनेक्टेड टर्मिनल ये यानी कि Vp जो है -5 वोल्ट, यही है ना. N से कनेक्टेड टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है बताओ, -12 वोल्ट. कौन ज्यादा बड़ा है कौन छोटा है, हाँ निगेटिव में कौन बड़ा, इस दोनों में कौन बड़ा होगा, निगेटिव में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, हम जानते ही है. यानी कि Vp ग्रेटर देन Vn है. यदि Vp ग्रेटर देन Vn हो गया तो क्या हो जाएगा, यह फॉरवर्ड बायस्ड में हो जाएगा. ठीक है, अब इसके लिए एक बार सोच लो. देखो ये P साइड हो गया, ये N साइड, पहला तक काम यही कर लेते हैं.
P से कनेक्टेड टर्मिनल का कितना वोल्टेज है, Vp 0 है ना, ग्राउंड है ना। Vn कितना है, N से -10, तो कौन बड़ा कौन छोटा है, Vp ग्रेटर देन Vn आ रहा है। इसका मतलब है कि यह जो डायोड है ये किस में है, फॉरवर्ड बायस्ड में, ठीक है। तो इस तरीका से हमने पता कर लिए कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में, कौन सा डायोड रिवर्स बायस्ड में, ठीक है। अब मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता है कि वी हैव टारगेट टू फाइंड द करंट थ्रू द ईच डायोड। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता है कि इस केस में कितना करंट फ्लो होगा, कैसे निकालते हैं। देखो पहला काम हमने पता कर लिया, हाँ हम सिर्फ पूछ लिए कि फाइंड द करंट थ्रू दिस डायोड, और डायोड के बारे में बोले ही नहीं आइडियल है या नॉन आइडियल, इसका मतलब है डायोड क्या रहा होगा, आइडियल रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, यह डायोड तो रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यदि हम लोग इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो हम 1 या 2 का करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो यदि हम लोग इसके थ्रू करंट फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट का यदि हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो ये ग्राउंड है इस साइड, ये रिवर्स बायस में था। रिवर्स बायस में डायोड, आइडियल डायोड को क्या करते थे, ओपन टर्मिनल से रिप्लेस करते थे। तो ओपन टर्मिनल हो गया, ये एक रेसिस्टेंस हो गया, इसको हमने ओपन कर दिया और यहाँ का वोल्टेज +5। बताओ कितना करंट फ्लो होगा, ये तो ओपन है, तो I = 0, यानी कि इस सर्किट के थ्रू जो करंट होगा वो कितना होगा, I = 0। इसमें बताओ कितना होगा, ठीक है, इसमें बताओ कितना होगा। तो देखो ये डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड में, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि यदि आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस्ड में क्या करते हैं, आइडियल डायोड को शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट कर दें तो यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होगा सेकेंड नंबर का, इधर +5 वोल्ट, ये शॉर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया और यहाँ पे +10 वोल्ट। हम इसके थ्रू ही तो करंट पूछ रहे हैं, तो I बराबर कितना होगा, 10 - 5/R, यानी कि 5/R, ठीक है। यानी कि यदि हमको किसी सर्किट के थ्रू करंट पूछा जाए तो फर्स्टली मेरा टारगेट क्या है कि ये पता कर लो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में है या रिवर्स बायस्ड में। जब ये पता कर लोगे तो फिर आगे हम लोग इजीली कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन में हमारा क्या है कि हमने 2 डायोड यूज किए हैं, D1 एंड D2, एंड D1 कनेक्टेड विद रेसिस्टेंस 10 ओम एंड D2 कनेक्टेड विद रेसिस्टेंस 20 ओम, ठीक है। एक बैटरी है जिसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो मुझे ये I निकालना है, ठीक है। बहुत ईजी है। फर्स्टली काम क्या करेंगे कि हमें ये पता करना है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस्ड। पहला काम हर समय यही होता है। तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में बताओ, तो देखो यह डायोड के लिए पहले सोचे, इस डायोड का P वाला साइड ये है, N वाला साइड ये है। देखो इस डायोड का जो P वाला है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है और N वाला साइड जो है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। तो बताओ ये फॉरवर्ड बायस्ड में हुआ या रिवर्स बायस्ड में हुआ, P पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, N निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। इसका मतलब है यह डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड में। पता कर लिए। इस डायोड के बारे में बताओ फॉरवर्ड बायस्ड में या रिवर्स बायस्ड में। देखो P, ये इस डायोड का P साइड ये होगा और N साइड ये होगा। तो देखो P वाला टर्मिनल बैटरी के निगेटिव से कनेक्टेड है और N वाला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी कि यह जो डायोड है यह हमारा क्या चीज में है, यह हमारा रिवर्स बायस में है, ठीक है। बैटरी का वैल्यू है 2 वोल्ट, देन वी हैव टारगेट टू फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी, ठीक है। और ऐसा कह भी दिया है एज्यूम डायोड इज द आइडियल, दोनों डायोड आइडियल है। यदि नहीं भी बोलता तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते डायोड आइडियल है। तो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, तो आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में शॉर्ट हो जाता है और रिवर्स बायस्ड में क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट यदि हम लोग इसका बनाएं तो कैसा होगा बताओ। तो देखो यह डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में है तो ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया तो सिंपल एक रेसिस्टेंस बच गया 10 ओम का। और दूसरा जो डायोड है रिवर्स बायस में, और आइडियल डायोड जो है रिवर्स बायस में क्या हो जाता है, ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाता है। तो ये हमारा 20 ओम, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 वोल्ट है। अब बताओ कितना करंट होगा। देखो अब तो बहुत इजी हो गया, इस ब्रांच में तो कोई करंट ही नहीं जाएगा क्योंकि ये तो ओपन है। तो जो भी करंट आई फ्लो होगा वो कुछ इस वे में होगा। कितना होगा ये बताओ, R इक्विवेलेंट 10 हो गया तो I बराबर हम लिख सकते हैं V/R 2/10 तो 0.2 एम्पेयर, सही है।
तो ये हमारे पास आंसर हो गया। कब? यदि डायोड आइडियल हो तो आंसर हमारा 0.2 एम्पियर हो गया। तो D1 जब डायोड आइडियल है तो उस केस में बैटरी से कितना करंट हुआ? 0.2 एम्पियर। डायोड D1 से कितना होगा? 0. क्योंकि जो करंट आया है वही करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है, यही तो डायोड था जिसको हमने रिप्लेस किया है, तो ये भी 0.2 एम्पियर होगा। हाँ, इससे कितना करंट फ्लो होगा? यह तो ओपन टर्मिनल है, यानी कि D2 से है करंट 0 फ्लो होगा। वैसे भी रिवर्स बायस में 0 करंट ही फ्लो होता है। ठीक है, ये हमारे पास होगा। हाँ, हमने एज्यूम किया था डायोड इज द आइडियल। ठीक है, दूसरा केस हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि डायोड जो है हमारा नॉन आइडियल है। देखो, फिर भी काफी इजी हो जाएगा। अब हमने क्या एज्यूम किया? डायोड इज द नॉन आइडियल, या यूं कहूं कि प्रैक्टिकल डायोड है। ठीक है, अब क्या होगा? सेम वे में हमने पता किए, हाँ हम ऐसा भी दे देते हैं कि ये सिलिकॉन का डायोड है। ठीक है, तभी हम लोग इसको बैटरी से रिप्लेस करेंगे और इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट हो जाएगा। अब फिर से सोचो, यह डायोड है, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में था, हम देखे थे P वाला पॉजिटिव से, N वाला निगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस है। फिर से इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, क्या हो जाएगा? अब नॉन आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में एक बैटरी से रिप्लेस होता है, जिस बैटरी की वैल्यू सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट होगा। लेकिन पोलैरिटी क्या होगा? जो P वाला साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हो जाएगा और N वाला साइड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये पहले P है, पहले पॉजिटिव टर्मिनल, देन निगेटिव टर्मिनल, ये 0.7 वोल्ट। सही है, तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया 10 ओम। देखो, दूसरा तो नॉन आइडियल है लेकिन रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में आइडियल या नॉन आइडियल दोनों ही क्या करते हैं? ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग एक बैटरी से रिप्लेस करते हैं। सही है, इसकी वैल्यू कितना है? 2 वोल्ट। अब बताओ कितना करंट होगा? देखो, इस ब्रांच में तो कोई करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि ओपन है, तो जो भी करंट जाएगा यहाँ से फ्लो होगा। तो एक बड़ा वाले लूप में KVL लगा लें, तो KVL लगा लो यहाँ से यहाँ, कितना हो जाएगा? इस डायरेक्शन में KVL लगाएं तो +2 -0.7 -10i = 0। हमने यहाँ से गए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1.3 = 10i, देन i = कितना हो जाएगा बताओ? 1.3 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.13 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा हुआ यदि हम लोग नॉन आइडियल डायोड एज्यूम करेंगे तो सीन ऐसा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, तो इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कि एज्यूम करते हैं कि डायोड जो है हमारा आइडियल है। ठीक है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि डायोड आइडियल है, एंड इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लें, तो ये D1, ये D2 और यह जो टर्मिनल है इसमें थोड़ा सा चेंज कर लें। मतलब ये वाला टर्मिनल निगेटिव कर लेते हैं, ये वाले टर्मिनल पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 वोल्ट है। अब मुझे सेम क्वेश्चन, मुझे करंट निकालना है थ्रू द डायोड एंड बैटरी। ठीक है, ये हमारे पास, ये सब पहले का सिचुएशन है। अब हमने 2 डायोड लिए, एक D1 है हमारे पास, दूसरा हमारे पास D2 है। ठीक है, ये 10 ओम से कनेक्टेड है, ये हमारे पास 20 ओम से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा D2 हो गया, और ये 2 वोल्ट का बैटरी। हमने बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दिया। डायोड इज आइडियल और इसका जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है बैटरी का। एंड वी हैव टारगेट टू फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा? ठीक है, तो देखो अब हम ये देखना चाहेंगे कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस में है। ठीक है, बताओ कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में है। देखो, निगेटिव से देखो, पहले हम इसके लिए ही चेक कर लें, तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में? देखो P साइड ये हो गया, ये N साइड, तो P से कनेक्टेड टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और N साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया? P निगेटिव से और N पॉजिटिव से, उल्टा है, रिवर्स बायस हो गया। अब इसके लिए सोचो, तो देखो यह जो है निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, N इधर P, तो N किससे कनेक्टेड है? निगेटिव से। P किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से, यानी कि यह जो डायोड है यह इस केस में फॉरवर्ड बायस्ड में हो गया।
ठीक है, या रिवर्स बायस में हो गया या फॉरवर्ड बायस में हो गया, और डायोड जो है वो आइडियल है। तो इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, रिवर्स बायस में ऊपर वाला है तो ऊपर वाला तो ओपन टर्मिनल हो जाएगा, ये 10 ओम हो गया। नीचे वाला क्या है, फॉरवर्ड बायस में, और आइडियल है तो शॉर्ट हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 ओम का हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और ये हमारा 2 वोल्ट हो गया। तो करंट कितना फ्लो होगा देख ले, देखो या तो ओपन है, इधर तो करंट जाएगा ही नहीं, जो भी करंट जाएगा वो कुछ ऐसे करते हुए ऐसे कंप्लीट करेगा। तो एक बार लूप में घूम जाओ तो I बराबर कितना आ जाएगा, R हमारा 20 हो गया, V हमारा 2 हो गया, तो 2/20 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। ठीक है, यानी कि डायोड यदि आइडियल है तो बैटरी से कितना करंट फ्लो रहा है, 0.1 एम्पियर। ठीक है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सेम क्वेश्चन है, बट अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यह डायोड नॉन आइडियल है। ठीक है, क्या मान लिया हमने, यह जो डायोड है वह हमारा नॉन आइडियल है और सिलिकॉन का है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो अभी भी यह डायोड रिवर्स बायस में, यह डायोड फॉरवर्ड बायस में, लेकिन जब इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो रिवर्स बायस में तो ये ओपन तो हो ही जाएगा ऊपर वाला, लेकिन इसको हम लोग एक बैटरी से रिप्लेस करना है। ठीक है, डायोड तो यहीं कहीं रहा होगा। अब सोचो, जिस बैटरी से हम रिप्लेस करेंगे उस बैटरी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट, बात तो सही है, लेकिन पोलैरिटी क्या होगा, तो जो इसका पी साइड है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, जो इसका एन साइड है वो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना लिखे बताओ, 0.7 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें एक बार केवीएल लगा दें, करंट तो ऐसे ही फ्लो हुआ होगा, ये तो ओपन है, अभी भी ऊपर कोई करंट गया नहीं होगा, तो इस केस में यदि हम लोग आई का वैल्यू लगाएं तो एक बार केवीएल लगा लेते हैं नीचे वाले लूप में, तो देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो +2, फिर -20i, फिर -0.7 होगा ना, +2 -20i -0.7 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो 20i इज इक्वल टू 2 - 0.7 यानी कि 1.3 20i। तो i बराबर क्या हो गया, 1.3/20। ठीक है, तो यदि हम लोग देखें 13/2 कितना होता है, 6.5, यानी कि 6.5/10 आ गया, यानी कि 0.65 एम्पियर हो गया। ठीक है, यानी कि जब डायोड नॉन आइडियल हो गया, प्रैक्टिकल डायोड हो गया, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है बैटरी से, तो 0.65 एम्पियर। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखे कि यदि डायोड आइडियल हो या नॉन आइडियल हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था मेरा, कि ये पता करो कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखते थे जो गिवन है डायोड आइडियल है या नॉन आइडियल है। यदि आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट कर देना है, रिवर्स बायस में ओपन कर देना है। यदि नॉन आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में एक बैटरी से रिप्लेस करना है, जिस बैटरी की वैल्यू सिलिकॉन होगा तो 0.7, जर्मेनियम होगा तो 0.3 वोल्ट। यदि नॉन आइडियल डायोड है एंड रिवर्स बायस में है तो ओपन टर्मिनल से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद सिंपल आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो जाता है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। हाँ बच्चों, एक यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या है कि 6.5 करेंगे इसको, यदि इसको हम लोग सॉल्व करके लिखें तो फाइनली कितना आ जाएगा, 0.065। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लो, इतना एम्पेयर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। ठीक है, तो हेडिंग लिख लें, पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर
फायर। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ये देख लें कि रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो क्या करता है, एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस that convert AC to DC। ठीक है, वो क्या करता है, AC से AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है रेक्टिफायर। ठीक है, अब रेक्टिफायर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। रेक्टिफायर आर टू टाइप। फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा आता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब फुल वेव रेक्टिफायर का दो टाइप्स होते हैं, एक तो सेंटर टैप रेक्टिफायर, दूसरा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि हम पीएन जंक्शन डायोड से बनाएंगे। वह करता क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रेक्टिफायर दो टाइप्स के हो गए, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, सेंटर टाइप एंड देन ब्रिज टाइप होते हैं। ठीक है, इस सभी के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव, हाँ, इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों पड़ा, ये सभी हम लोग सब कुछ इसमें देखेंगे। तो देखो, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हम एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है, ये इनपुट है और इनपुट जो है अल्टरनेटिंग है, और यहाँ हमने एक डायोड लगा दिए हैं और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है उसको हम लोग आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं। ये हमारा डायोड है डी, और डायोड नहीं कुछ मेंशन किया तो हमने आइडियल डायोड को लिए हैं। ठीक है, ये हो गया। और देखो, इनपुट हमारा एसी है, यहाँ अल्टरनेटिंग करंट है। आउटपुट वोल्टेज देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखो, यदि एसी है तो कुछ इस टाइप से इनपुट रहा होगा, इसी टाइप से रहा होगा कुछ। ठीक है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारा वी इन वर्सेस, थोड़ा इसको यहाँ लिख लें, इनपुट वोल्टेज, ये हमारा टाइम का ग्राफ। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट जो आ रहा है इसके अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस आर मान लें, आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा ग्राफ बना लें। ठीक है, एक हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल इसकी बात करें, जब यहाँ से यहाँ होगा तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल निगेटिव होगा। ऐसा ही होता है ना, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है तो ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला निगेटिव होता है। अब सोचो कि यह डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है। देखो, ये पी साइड है, ये हमारा एन साइड है। ठीक है, पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन साइड निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। इसका मतलब है कि यह डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड में होगा। यानी कि ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल यह डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में। हम यहाँ लिख देते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है वो हमारा किस में है, फॉरवर्ड बायस्ड में। अब हम क्या जानते हैं कि डायोड यदि फॉरवर्ड बायस्ड में होता है और आइडियल है तो इसको क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड में यदि हम इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना। ये तो शॉर्ट हो गया,
ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा यही तो आउटपुट होगा। क्या होगा बताओ, ये पॉजिटिव या निगेटिव। अब एक चीज सोचो कि जब ये डायोड शॉर्ट हो गया तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो गया, इनपुट वोल्टेज के बराबर हो गया ना। यदि हम लोग यहाँ देखें तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो एग्जैक्टली इनपुट के पैरेलल ही तो हो गया, यह रेसिस्टेंस इसके पैरेलल हो गया, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एग्जैक्टली इसके बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब यहां से यहां के लिए यह डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में, इसको शॉर्ट करोगे तो यह वोल्टेज बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट हो गया। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना VO = VEN, कब, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यानी कि जो भी इनपुट है ये हमारा आउटपुट का ग्राफ है, सेम एज इट इज यहां बन जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू Vm है तो ये भी Vm होगा, सेम एग्जैक्टली ये है। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखे। अब निगेटिव हाफ साइकिल में सोचो, यहां से यहां के लिए, यहां से यहां में क्या होगा कि निगेटिव हाफ साइकिल में ये वाले टर्मिनल निगेटिव हो जाएंगे, ये वाले टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। अब सोचो क्या होगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा या रिवर्स बायस्ड में। देखो P निगेटिव से N पॉजिटिव से उल्टा हो रहा है ना, यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल में यह जो डायोड है वो किसमें है, रिवर्स बायस में। हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में डायोड को क्या करते हैं, ओपन टर्मिनल से रिप्लेस कर देते हैं। इसको ओपन टर्मिनल से रिप्लेस कर दें तो हमारा कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट ये हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये हमारा R हो गया, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ये इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा यही मेरा आउटपुट होगा, यही होता है। अब सोचो यदि ये ओपन हो गया तो करंट जीरो, तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 × R दैट इज 0। यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस हो गया और इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये यहां से यहां 0 वोल्टेज। ठीक है, फिर से देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, सेम एज इट इज इसके जैसा हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और जो इनपुट है वही आउटपुट हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखे कि यह जो सर्किट है, इस सर्किट का इनपुट हमारा ये था बट आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, तो देखो यह AC है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज जो है चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, DC है या AC है, तो यह DC है। क्यों, क्योंकि इस वायर के थ्रू डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज का डायरेक्शन हर समय या तो पॉजिटिव है या तो 0 है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज आ रहा है, यानी कि यह हमारा क्या आ रहा है, DC आ रहा है। हाँ, ये भी बात से हो रहा है कि यह परफेक्ट DC नहीं है, लेकिन DC है, इसको हम AC नहीं कहेंगे। तो हमने क्या देखे कि इनपुट हमने AC दिए थे बट आउटपुट हमारा क्या आ गया, DC हो गया, यानी कि यह एक रेक्टिफायर हो गया। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, इसका नाम जो है हमने हाफ वेव रेक्टिफायर ही क्यों बोला, क्योंकि यह देखो यहां से यहां पॉजिटिव हाफ साइकिल को एग्जैक्टली रेक्टिफाई कर दिया और निगेटिव में 0 कर दिया, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये रेक्टिफाई कर रहा है, निगेटिव को तो कुछ कर ही नहीं रहा है, केवल हाफ साइकिल को ही ये रेक्टिफाई कर रहा है। यही कारण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। केवल हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर रहा है, दूसरे हाफ को तो रेक्टिफाई ही नहीं किया, फिर इसको कर दिया, यानी कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड में आधा को किया है, आधा को नहीं किया रेक्टिफाई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हाफ वेव रेक्टिफायर। जितना इनपुट था एक टाइम पीरियड में उसके हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर दिया, लेकिन आधा को नहीं किया, इसलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर पड़ गया। हाँ, डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस्ड था, नेगेटिव में रिवर्स बायस्ड, फिर यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड बायस्ड, फिर इसके बाद जो नेगेटिव हाफ साइकिल उसमें रिवर्स बायस आ जाएगा और इस तरह से आउटपुट वेव फॉर्म आता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट इसी के बारे में थोड़ा हम लोग लिख लें, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं। देखो एक चीज यहां हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका डायग्राम बहुत जगह ऐसा बना रहता है। कैसा, देखो ऐसा बहुत जगह बना रहा था। यह भी एग्जैक्टली वही चीज है। देखो यह जो है हमारे पास, यह क्या है, ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, AC का जनरेशन करता है, या यूं कहूं कि यहां से यहां वोल्टेज का ट्रांसफर किया।
ठीक है। अब देखो होता है क्या, डायोड के क्रॉस हम इतना हाई वोल्टेज जो डायरेक्ट हम लोग सप्लाई नहीं लगा सकते हैं डायोड के क्रॉस, ठीक है, नहीं तो डायोड डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर के हेल्प से जो भी वोल्टेज आ रहा है उसको स्टेप डाउन करते हैं, फिर डायोड के क्रॉस लगाते हैं। हाँ, ये बात श्योर है कि डायोड का जहाँ इनपुट होगा वो AC ही होगा, ठीक है। तो ये करो या आप ये डायग्राम बनाओ या आप ये डायग्राम बनाओ, दोनों एक ही चीज है। ये दोनों क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। यहां हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर के हेल्प से इसमें इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, यहां डायरेक्ट हम लोग AC सप्लाई लगा दिए, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। और एक चीज यहां देखो कि हमारे पास ये T हो गया, ये VEN इनपुट वोल्टेज हो गया। मान लो कि इनपुट का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग आउटपुट का ग्राफ कैसा होगा, तो T हो गया, तो आउटपुट क्या करेगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो एग्जैक्टली सेम कर देता है, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में हो जाता है, और निगेटिव हाफ साइकिल में 0, कुछ इस तरह से आउटपुट वोल्टेज आता है, किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में। एक चीज देख रहे हैं कि कंप्लीट हाफ साइकिल में हाफ को रेक्टिफाई किया, हाफ को नहीं किया, इसलिए इसका नाम पड़ा हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये हमने देखे, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट यदि हम लिखें, हमने क्या क्या देखे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, या यूं लिखूं इन पॉजिटिव साइकिल, इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव साइकिल में डायोड क्या था, फॉरवर्ड बायस्ड में, इन नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड जो था रिवर्स बायस में था, ये हम देखे थे। तीसरी बात, यह जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म आ रहा है, मान लेते हैं इसका पीक वैल्यू Vm है, तो इसका Vrms क्या होगा, आप AC का कॉन्सेप्ट यूज करोगे Vrms, तो क्या होता है, इंटीग्रेट ऑफ V² dt बाई इंटीग्रेट ऑफ dt का अंडर रूट, यही तो होता है Vrms। तो यदि उस मेथड से इसको कैलकुलेट करोगे आप, ये Vm/2 आ जाएगा, और Irms जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये Irms Im/2 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ आता है इसका जो एफिशिएंसी होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो एफिशिएंसी कितना होता है, 40.6%, ठीक है। ऐसा एफिशिएंसी क्यों हुआ, क्योंकि यह जो हमारा आउटपुट आया है वो 100% DC नहीं है। 100% DC होने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमारा T हो गया, ये वोल्ट, यही तो है, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट तो है नहीं, ये तो रिपल तो है ही इसमें, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 100% नहीं है, तो यह जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका एफिशिएंसी 40.6% होता है। नेक्स्ट आता है कि अब देखो, यदि इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी f है, तो आउटपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या निकालते हैं, 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि सेम पल्स को रिपीट होने में कितना टाइम लगा, कम से कम कितना टाइम लगा। देखो यदि मान लो टाइम पीरियड इसका T है, तो यहाँ से यहाँ गया एक पल्स, फिर यही सेम पल्स रिपीट हुआ यहाँ से, सेम वे में देखो ये भी T होगा, क्योंकि यही तो हम ये किए हैं, ये 0 है। तो देखो सेम पल्स कितने टाइम पर रिपीट होता है, T टाइम के बाद, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ 1/T होगा। तो यहाँ यदि आउटपुट फ्रीक्वेंसी लिखे तो ये भी 1/T, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बराबर होता है। बहुत बार ये पूछा भी जाता है कि इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर उसका 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट का क्या होगा, तो हम क्या जानते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही आउटपुट का होता है, तो उसका भी 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के हम बताए भी थे। एक तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है एंड दूसरा फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर, ठीक है। पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर को देख लें। तो ब्रिज रेक्टिफायर में हम क्या देखते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर में हम क्या देख रहे हैं कि हम जानते हैं ये हमारा AC है, ठीक है। तो हमने यहाँ एक AC इनपुट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा इनपुट हो गया, कुछ इस टाइप से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम चाहते क्या है कि आउटपुट का ग्राफ बनाए,
हम क्या चाहते हैं कि आउटपुट का ग्राफ कैसा बनेगा, फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। ये हमारा आउटपुट का एक्सिस है, ये हमारा टाइम का एक्सिस है। अब देखो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल निगेटिव होगा, ठीक है। जब ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब ये पहचान लेते हैं कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में, ठीक है। इसको पहचान लेते हैं। देखो यह जो डायोड है इसका पी साइड है, ये एन साइड। इस डायोड का, हर डायोड का पी एन लिख लेते हैं, ये पी साइड हो गया, ये एन साइड। इस डायोड के लिए ये पी, ये एन, इस डायोड के लिए ये पी, ये एन, ठीक है। अब देखो इस डायोड का पी जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब यह डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड में। इस डायोड देखो इसका जो एन साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, यानी कि यह जो है हमारा रिवर्स बायस में हो गया। जानते हैं ना पॉजिटिव कब हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है, कब रिवर्स बायस में होता है। ये निगेटिव है, ये पी जो है पॉजिटिव, पी साइड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब ये क्या है, रिवर्स बायस में। ये क्या हो जाएगा, एन निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी कि यह हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो हमने पता कर लिया कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस में, ठीक है। फिर हम क्या जानते हैं कि यदि कोई डायोड आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट होता है, ठीक है। तो यदि हम लोग इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो कैसा होगा देख लो। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास ये हो गया, ये VEN हो गया, और ये क्या हो गया फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने D1 को शॉर्ट कर दिया। D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में ओपन हो जाएगा। फिर इसके बीच में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है कुछ R, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये आउटपुट वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस। ये हमारा रिवर्स बायस में, तो ये हमारा ओपन हो गया, और यह जो है हमारा फॉरवर्ड बायस में, तो ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा सीन है। और करंट कैसे फ्लो होगा, जो भी करंट इधर से इधर आएगा वो यहाँ ऐसे करते हुए चल जाएगा, क्योंकि ये तो ओपन टर्मिनल है, इधर तो करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब ये बताओ कि आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है, एक बार हम KVL ले लें। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से KVL लेते हैं इस लूप में, फिर यहीं पहुंच जाते हैं। तो लगाओ इस बार KVL, यहाँ से यहाँ जाओ, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस VEN, इधर गए, ये सब शॉर्ट है कोई। यहाँ देखो ये पॉजिटिव निगेटिव आउटपुट, हम इधर से इधर जा रहे हैं KVL में, तो प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस V आउटपुट। यहाँ से यहाँ कोई रेसिस्टेंस कुछ नहीं है, इक्वल टू 0, यानी कि आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा है, VEN के बराबर आ रहा है। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में था, ये और ये, यानी कि D1 एंड D3 जो हमारा फॉरवर्ड बायस्ड में है, एंड आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट के बराबर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ, हाँ कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में था, D1 D3, यहाँ हमने लिख दिए, ठीक है। हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल का काम कर दिया। नेक्स्ट आता है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, एक बार थोड़ा सोच ले, सेम एज इट इज सोचना है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कैसे सोचेंगे, सोचो। देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये हमारा टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिर से पता करते हैं कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड में है, कौन सा रिवर्स बायस्ड में है। अब हम फिर से चेक कर लें, तो बताओ कौन सा डायोड होगा। इसके लिए देखो अब क्या हो गया, ये टर्मिनल निगेटिव हो गया, निगेटिव हाफ साइकिल में, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखो क्या यह डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में या रिवर्स बायस्ड में, देखो P जो है निगेटिव से कनेक्टेड है, यानी कि रिवर्स बायस। इस केस में सोचो N वाला निगेटिव से कनेक्टेड, यानी कि फॉरवर्ड बायस्ड में ही ऐसा होता है ना, P पॉजिटिव से N निगेटिव से, तो सेम एज इट इज हो गया, यानी कि यह जो है हमारा फॉरवर्ड बायस्ड में हो गया। अब इसमें सोचो पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, इसमें रिवर्स बायस हो गया, N पॉजिटिव से कनेक्टेड है। फिर से हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर से हम लोग KVL निकालेंगे और फिर से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे निगेटिव हाफ साइकिल में। तो यदि हम लोग यहाँ से लिखे इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, तो कुछ ये हमारे पास हो गया, VEN हो गया, और हमने क्या देखे कि यह रिवर्स बायस में हो गया, यानी कि यह हमारा ओपन हो गया। इसके लिए सोचो फॉरवर्ड बायस्ड में ये शॉर्ट हो गया, ये हमारा रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ये इस साइड इसका प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज हो गया। इसके लिए सोचो ये फॉरवर्ड बायस्ड में है, तो फॉरवर्ड बायस्ड में शॉर्ट हो गया, ये हमारा रिवर्स बायस में है, तो ये हमारा ओपन हो गया। फिर हमने क्या देखे कि ये हमारे पास हो गया, यही ना,
हाँ, इस केस में D2 एंड D4 फॉरवर्ड बाइस्ट में करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट कुछ निगेटिव से पॉजिटिव इधर फ्लो हुआ होगा, इधर गया होगा, फिर इधर 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 इधर, यानी कि इधर करंट गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, इस टाइप से करंट फ्लो। क्यों? क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव सोर्स के यदि बैटरी के थ्रू निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है तो यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ, यहाँ आया, ये ओपन होगा तो करंट इधर भाग जाएगा, फिर इधर ओपन दिखा तो करंट इधर भाग गया, फिर इधर होते हुए ये इधर आ गया। ठीक है, ये तो हमारा एनालाइज किया हमने सर्किट को। अब हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहते हैं, फिर से केवीएल लगाएंगे। हाँ, केवीएल जो लगाते हैं हम लोग स्टैंडर्ड हमने इसको पॉजिटिव माने थे और इसको निगेटिव, उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो अब एक बार फिर से केवीएल लगा दें तो यहाँ से यहाँ चलते हैं, करंट के डायरेक्शन में ही लूप लगा लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव आ रहे हैं, तो क्या लिखे निगेटिव हाफ साइकिल के लिए -VEN, पॉजिटिव से निगेटिव आने पे इधर गया इधर गया इधर गया, फिर इधर जाएंगे, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, तो -VO = 0, क्योंकि इसके बाद तो सब वायर ही है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया, -VEN आ गया। यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल में जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल में यदि हम लोग लिखें निगेटिव हाफ साइकिल में, निगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ इनपुट वोल्टेज। ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल का था, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, -VEN, यानी कि जो भी इनपुट है निगेटिव में उसको माइनस करके आउटपुट के बराबर आ जाएगा। ये इधर है निगेटिव में, ये है इनपुट का वोल्टेज का वेव फॉर्म, इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म ये है, इसमें माइनस लगाओ तो माइनस क्या हो जाएगा, यह निगेटिव में माइनस लगाओगे तो सेम एग्जैक्टली इसके जैसा ये आ जाएगा ना, क्योंकि ये निगेटिव है VEN इस साइकिल के लिए, फिर से निगेटिव लगाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और एग्जैक्टली इसके जैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ, इसमें कौन कंडक्ट किया है, फॉरवर्ड बाइस्ट में कौन कौन था, D2 एंड D4। सेम इसके लिए सोचो, या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल एग्जैक्टली इसके जैसा, फिर से यहां से ये वेव फॉर्म आ जाएगा तो D1 D3, फिर इसके लिए सोचो तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा D2 D4, इस टाइप से वेव फॉर्म इसका बनते जाता है। तो हम क्या देखें कि यह फुल वेव बन रहा है या हाफ वेव रेक्टिफाई। तुम देखो जो भी हमारा इनपुट सिग्नल था इसमें दो हाफ है, एक ये हाफ ये एक हाफ, यह दोनों हाफ को रेक्टिफाई कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी एज वेल एज निगेटिव को भी रेक्टिफाई कर रहा है, पॉजिटिव को भी निगेटिव को भी, दोनों को कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन हाफ वेव में क्या था, केवल एक साइकिल रेक्टिफाई होता था, यहां दोनों साइकिल रेक्टिफाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहां देखे, तो ये हमारे पास ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, इसको क्यों बोलते हैं ये हमने देख लिया, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कहीं कहीं क्या होता है। ठीक है, पहले इसको लिख लो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहां पे कि कहीं कहीं क्या होता है, किसी किसी बुक में इसके बदले ट्रांसफार्मर भी लगाया जाता है। जैसे हमने हाफ वेव में बोला कि आप इसके बदले क्या करो, एक ट्रांसफार्मर लगा दो तो भी हो जाएगा, मतलब आप ऐसा करो इसके बदले क्या करो, एक ट्रांसफार्मर लगा दो तो भी सेम सिचुएशन ही है। आप ऐसे ट्रांसफार्मर यहाँ हो गया और ये, ठीक है, यह ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, इसके अक्रॉस, इसके सर्किट के अक्रॉस जो है एसी सिग्नल देने का काम करता है। ठीक है, तो आप या तो ऐसे करके करो या ऐसे करो, एग्जैक्टली सेम है। ये हमारे पास हो गया। इसके हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है उसको हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में, कौन सा डायोड रिवर्स बायस्ड में था। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 D3 फॉरवर्ड बायस्ड में था और बाकी दोनों रिवर्स बायस्ड में था। सेकेंड पॉइंट, इन नेगेटिव हाफ साइकिल D2 D4 फॉरवर्ड बायस्ड में था। नेक्स्ट, हाँ, इसका यदि हमने जो भी आउटपुट का वेव फॉर्म था वहां से यदि हम लोग लिखें VRMS तो कितना आ जाएगा 2Vm/π, और IRMS लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2Im/π। इसका जो एफिशिएंसी होता है
वो हमारे पास होता है 81.2%। हम क्या देख रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का दोगुना होता है। इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, यही कारण है कि इसका जो आउटपुट होता है डीसी वो परफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी दोगुना है हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आउटपुट का फ्रीक्वेंसी एंड इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, उसको एक बार हम लोग देख लें। तो देखो यदि हम लोग यहाँ देख लेते हैं या यूँ करूँ, इसको हम लोग इरेज कर दें। देखो आप, हमारे पास इनपुट सिग्नल कुछ ये था, यही था ना, और आउटपुट हमारा क्या था, ये ऐसे कुछ था। ठीक है, अब सोचो ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा फुल वेव का आउटपुट आ गया। ठीक है, मान लो कि इसका फ्रीक्वेंसी एफ है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी क्या था 1 बाय टाइम पीरियड। ठीक है, इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का टी, क्योंकि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, टी लग रहा है। इस वेव फॉर्म का कंप्लीट ऑसिलेशन तो यहीं से यहाँ हो गया, सेम एज इट इज यहाँ से यहाँ आ गया, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, ये यदि टी है तो ये t/2, यानी कि ये t/2। अब देखो यदि हम लोग इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी लिखें तो क्या होगा 1 बाय टाइम पीरियड। यदि हम आउटपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी लिखें तो 1 बाय टाइम पीरियड, इसके लिए टाइम पीरियड t/2 है, यानी कि 2/t आ गया। हम लिख सकते हैं कि आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है दैट इज डबल ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ से लिख देते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट जो आता है वो ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। ठीक है, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर के केस में इनपुट सिग्नल का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसका दोगुना फ्रीक्वेंसी आउटपुट सिग्नल का होता है। ठीक है, ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर हुआ, उसमें भी ब्रिज टाइप का हमने देखे, हर टाइप के कॉन्सेप्ट यहां हमने देखे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं कि पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर में सेंटर टाइप फुल ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सेंटर टैप है, इसका नाम सेंटर टैप क्यों पड़ा, क्योंकि ये बीच में टैपिंग किया गया। ठीक है, ये जो है बीच में टैपिंग किया गया, इसलिए सेंटर टैप बोला गया। इस केस में देखो फिर से वही बात, हमने एसी इनपुट दे रहे हैं और इसके अक्रॉस आउटपुट देखेंगे। तो यदि आप यहाँ पे देखो फिर से सेम सिचुएशन होता है जैसे हमने ब्रिज टाइप में पढ़े हैं कि ये इनपुट हो गया, ये टी हो गया, तो हमारे पास ये कुछ इनपुट हो गया, तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा होगा क्या, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये पी हो गया है, ये एन हो गया, तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड में, ये डायोड रिवर्स बाइस्ड में। फॉरवर्ड बाइस्ड में ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो करंट कुछ ऐसे पास होगा। फिर से आप केवीएल लगाओगे तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगा, इनपुट के बराबर आ जाएगा। यानी कि यदि हम आउटपुट का वेव फॉर्म बनाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, इसमें कौन फॉरवर्ड बाइस्ड में है, D1। हाँ, जब निगेटिव हाफ साइकिल में आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये तो रिवर्स बाइस में हो जाएगा दूसरे वाले हाफ साइकिल में, और ये हमारा फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। फर्दर आप केवीएल लगाओगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, -VEN आ जाएगा। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट हो जाएगा, और निगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज -VEN हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी इनपुट है उसका निगेटिव करोगे तो ये आ जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो भी इनपुट है वहीं, निगेटिव में जो भी इनपुट है उसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई करो फिर से यही, तो इस टाइप का सिचुएशन इसका भी हमारा आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यह भी क्या है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर है बट सेंटर टैप वाला है। ठीक है, क्योंकि सेंटर पे टैप किया गया, ये हमारे पास हो गया। हाँ, निगेटिव हाफ साइकिल में कौन फॉरवर्ड बाइस्ड में है, D2, देन D1, ये D2, ये D1, ये D2, इस तरह से हमारे पास होता है। इसका यदि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड में है, D1, और निगेटिव हाफ साइकिल में D2 जो है हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड में। ठीक है, दूसरी बात Vrms निकालोगे इसका सेम एज इट इज प्रीवियस जैसा 2Vm/π आ जाएगा, और Irms जो हमारा आ जाएगा
2Im/π आ जाएगा। ठीक है, यदि हम थर्ड पॉइंट लिखें तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा इस केस में कि थर्ड पॉइंट यदि हम देखें इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो फर्दर एफिशिएंसी 81.2% आता है। सेम एज इट इज आउटपुट है, इनपुट है, तो परसेंटेज तो एफिशिएंसी का सेम ही होगा। ठीक है, फोर्थ, इस केस में यदि हम लोग एक बात देखें कि हमने क्या देखे, D1 फॉरवर्ड बायस्ड में है एंड D2 जो है हमारा रिवर्स बायस में है। दूसरी बात आती है फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल क्या है, तो इनपुट एंड आउटपुट एग्जैक्टली सेम है, किसके जैसा, जो हमने इससे जस्ट पहले फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर देखे थे, एग्जैक्टली सेम है। तो यदि इसका टाइम पीरियड t होगा तो इसका टाइम पीरियड t/2 होगा, यानी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा आउटपुट का वो फिर से क्या होगा, आउटपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ इनपुट सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ठीक है, हाँ, फ्रीक्वेंसी के रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा पूछ दिया जाता है कि हमारे पास एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर है या फुल वेव रेक्टिफायर है, उसमें हमने इनपुट सिग्नल 50 हर्ट्ज दिए हैं, तो जो आउटपुट सिग्नल आएगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फुल वेव रेक्टिफायर चाहे वो ब्रिज टाइप हो चाहे सेंटर टाइप हो, तो आउटपुट क्या होता है, ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो 100 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं।